तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। लोक देवता में 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंच पीर के नाम से जाना जाता है। पंच पीर वो ऐसे लोक देवता होते हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा जाता है, वो पीर कहलाते हैं। जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा जाता है वो पीर कहलाते हैं। वॉल्यूम फुल है, ओके। तो इनकी ट्रिक है गोपा मेहरा। पंच पीर की ट्रिक क्या है? गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, है से हड़बू जी और रा से बन गए अपने रामदेव जी। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये पंचपीर में शामिल है। एक चीज़ स्पेशल आप ध्यान देना, तेजाजी महाराज जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। जब भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचपीर में कौन से लोक देवता शामिल नहीं हैं, तो उसमें तेजाजी डालते ही हैं मोस्ट ऑफ, तो उसमें तेजाजी महाराज पंचपीर में शामिल नहीं हैं। तो अब हम पंचपीर से संबंधित लोक देवताओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गोगा जी महाराज। गोगा जी की जो चौहान के नाम से ये है, इनका जो कास्ट बोलो या फिर जो भी है, गोगा जी चौहान है ये। इनके उपनाम क्या है? तो इनके उपनाम है गो रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता, जाहर पीर, जिंदा पीर या साक्षात पीर। तो जिसमें से जाहर पीर, जिंदा पीर या साक्षात पीर, ये जो नाम दिया था ये मोहम्मद गजनवी ने दिया था। महमूद गजनवी ने ये इनको नाम दिया था। मतलब कि महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था गाय की रक्षा के लिए, तो इनका नाम पड़ा गो रक्षक देवता। गाय की रक्षा करते हुए जो अपना प्राण त्याग कर दे वो गो रक्षक देवता कहलाते हैं। तो जब वो लड़ाई कर रहे थे गजनवी के साथ, तब महमूद गजनवी के मुंह से निकला था कि ये तो साक्षात पीर है, ये तो जिंदा पीर है। और इनको राजा मुंडी को नागराज के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की कहानी तो आपने जानी होगी कि गोगा जी की जो पत्नी थी उनको सर्प ने डस लिया था। तो गोगा जी एक हवन करने बैठे थे जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जिसमें सर्प समाज की जितने भी जो विभिन्न प्रकार के सर्प होते हैं वो सारे आ करके उसमें अपनी आहुति दे रहे थे। तब एक सर्प ने आकर के बोला था कि हम आपकी पत्नी को वापस जिंदा कर देंगे और आप ये हवन बंद कर दो। तब जिस सर्प ने डसा था उसी सर्प ने आकर के वापस उनकी पत्नी के शरीर से वो जहर निकाला था और वो जिंदा हो गई थी, इसलिए उनको सर्प रक्षक देवता माना जाता है। वहीं तेजा जी को नागों के देवता माना जाता है। अब इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अपन ट्रिक से लेकर इनको पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ था। और भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन इनका मेला भी भरता है। आप अब देखो, गोगा जी को आप गाय से संबंधित मानो। गाय, गोगा जी का नाम आते ही आपके दिमाग में गाय आया जानी चाहिए। गा से गाय, गा से गोगा जी। गाय को हम किससे बांधते हैं? गाय को हम जेवड़ी से बांधते हैं ना, जेवड़ी से बांधते हैं या फिर सांकल से बांधते हैं ना। तो गाय को हम जेवड़ी, और गाय के क्या होता है? बच्चा होता है, गाय के बच्चा होता है। गाय एक जानवर है, वैसे ही कैमल भी एक जानवर होता है ना। वैसे अब ऐसे कुछ ट्रिक लेकर के अपन चलते हैं। गाय एक जानवर है, वैसे ही कैमल एक जानवर होता है। कैमल से आप देखो केलम जी, कैमल को आप देखो केलम जी। केलम मतलब कैमल, इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और गाय के क्या होता है? बच्चा होता है, तो इनकी माता का नाम बाछल है। और गाय को हम जेवरी से बांधते हैं, जेवरी रस्सी से बांधते हैं, तो इनके पिता का नाम जेवर जी हो गया। और या फिर संकल से बांधते हैं। तो यहाँ पे आप देखो गोगा जी का जो नृत्य किया जाता है ना, उसको सांकल नृत्य के नाम से जाना जाता है। कुछ चीज़ें याद हुई आपको? गाय से गाय लिया, गाय के बच्चा होता है, बच्चे को और गाय को दोनों को जेवड़ी से बांधा जाता है या फिर सांकल से बांधा जाता है। गाय एक जानवर है, वैसे ही केलम मतलब कि कैमल एक जानवर है, तो इनकी पत्नी का नाम हो गया केलम, जो कि इनके पीछे सती हुई थी। लेकिन इनकी एक पत्नी और है जिसका नाम है सरियल सती नहीं हुई थी। सरियल जो थी वो यूपी की रहने वाली थी। तो यूपी की जो यात्री है वो आज भी गोगा मेड़ी में आते हैं, गोगा जी को धोख देते हैं। तो यूपी से आते हैं, मतलब पूर्व दिशा से आते हैं हम। तो जिस दिशा से आते हैं उस दिशा के नाम पर
नाम रखा जाता है तो पूर्व से आते हैं, इसलिए उनको पूर्वीय यात्री भी कहा जाता है। तो पूर्वीय यात्री कौन से लोक देवता के आते हैं मोस्ट ऑफ? तो ये आते हैं गोगा जी के आते हैं। देखो गो से गोगा जी का गो उठाओ, उसी से आप गए से आप देखो गोरखनाथ जी, इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। और उन्होंने युद्ध किससे लड़ा था? गाय से ही गजनवी के साथ लड़ा था। ये 3 तो गाय पे आपके नाम बैठ गए। कुछ ट्रिकी आपकी गाय से बन गई है ना। चलो इनको हटा देते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र हुआ था केसरिया कुंवर जी। इनके पुत्र का नाम क्या है? केसरिया कुंवर जी। और इनके पुत्र के बाद पौत्र, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद जो इन्होंने प्रसिद्धि करवाई थी ना, वो थे सामंत सिंह चौहान। अब आप वापस कुछ ट्रिक को देखो, गाय से ही लो। गाय लिखा था हमने गोगा जी के नाम पे, गाय बन गई। गाय जब बाड़े से भाग जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि कोई चोर भाग रहा है, तो चोर के पीछे कौन भागेगा? पुलिस वाला भागेगा। पुलिस को ही क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। तो गाय जब भागेगी भजेगी, तो भजेगी बोल रही हूँ मैं, भागेगी वो भजेगी, मतलब भज्जू कोतवाल भजेगा उसके पीछे, ठीक है। मतलब भज्जू कोतवाल जहाँ पे भी नाम आ जाए वो गोगा जी का सहयोगी होगा, ठीक है। गोगा जी का सहयोगी। गोगा जी के गीत को छावली कहा जाता है। गोगा जी का जो छज्जा होता है उसको निशान कहा जाता है। और गोगा जी के पुजारी को मेहर कहा जाता है। आप आगे पढ़ोगे, पाबू जी के जो पुजारी होते हैं ना, उनको भी मेहर कहा जाता है। यहाँ पे गोगा जी के पुजारी को भी कहीं कहीं पे मेहर कहा जाता है। तो गाय होती है ना, गाय के कुछ गायों का मतलब जो जन्म लेते हैं ना, कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनसे वो पहचान में आ जाती है। कुछ गायों के सिर पे निशान होता है, कुछ के मतलब शरीर में कहीं पे भी निशान हो जाता है। निशान से आप ये वाला निशान याद कर लो। गोगा जी के छज्जा को क्या कहा जाता है? निशान कहा जाता है। अब गाय होते हैं, कुछ गाय मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाय से डरते हैं, लेकिन गाय को बहुत सारे लोग माँ के नाम से माँ मानते हैं, माँ का दर्जा दिया जाता है गाय को। तो आप देखो, गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है ना, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू वाद्य यंत्र है। डेरू से आपका बन गया डरू। जो गाय से कुछ लोग डरते हैं ना, तो ये बन गया डेरू वाद्य यंत्र। और वहीं कुछ लोग गाय को माँ का दर्जा देते हैं, तो मादल बन गया। गोगा जी की राखड़ी 9 गांठ की होती है। जो हल और हली मतलब किसान और किसान जिससे वो हल खेती करता है, हल, दोनों को राखी बांधी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो राखी जो होती है वो कितने गांठ की होती है? तो वो 9 गांठ की होती है। अब गोगा जी को ऐसे उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा, तो एक समझने का तरीका है कि वो 9 गांठ की हो जाती है। वहीं आपने अभी पढ़ा कि गोगा नवमी कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी को आती है। तो जो रक्षाबंधन पे राखी बांधी जाती है ना, वो राखी कब उतारी जाती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो राखी कब उतारी जाती है? तो वो गोगा नवमी के दिन ही उतारी जाती है भाइयों के द्वारा। तो गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, 17 में हुआ खतरा, 17वीं पीढ़ी पे खतरा हो गया। तो वहाँ पे जो मुसलमान आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तो वहाँ की उनकी जो 17वीं पीढ़ी थी उनको मुसलमान बना दिया, जो कि कायम खानी मुसलमान कहलाए। तो ये पुजारी होते हैं, ये गोगा जी के मंदिर की पूजा करते हैं, जिनको चायल कहा जाता है। तो ये जो चायल होते हैं ना, वो 11 माह जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मंदिर है, वहीं इनके मंदिर का पुजारी होता है, वो 11 माह तो चायल जाति का होता है, लेकिन 1 माह भादवे का जो प्रमुख माह है ना, वो हिंदू जाति का होता है। मतलब 11 माह तो मुस्लिम जाति का होगा और 1 महीना भादवे में, स्पेशल भादवे में ही हिंदू जाति का पुजारी होगा, वो होगा मेघवाल। और ये जो होगा वो चायल होगा। चायल वो भी कौन से? कायम खाने मुसलमान वाले, जो कि इनकी ही पीढ़ी 17वीं पीढ़ी से ये बनाए गए थे। अब गोगा जी के मंदिर देखते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है, जैसे गोगा मेड़ी, धड़ मेड़ी। तो गोगा जी ने जब युद्ध लड़ा था, छोटा करो इसको, गोगा जी ने जब युद्ध लड़ा था तब उनका शीश जो था ना, वो ददरेवा चूरू, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, शीश जा कर के वहाँ पे गिरा था, तो उसको शीश मेड़ी कहा जाता है। शीश मेड़ी को भी याद करने का मतलब कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि शीश मेड़ी कौन सी है, धड़ मेड़ी कौन सी है। धड़ जहाँ पे गिरा था वो धड़ मेड़ी, वो नोहर हनुमानगढ़ में है। तो आप शीश को याद कर लो, धड़ मेड़ी आपको अपने आप याद हो जाएगा। शीश को आप सी से लिखो, शीश को आप ऐसे लिखोगे या किसी से भी लिखना चाहोगे इंग्लिश में, और जो भी है, तो आप शीश को सी से लिखो, सी है ना। और चूरू को भी आप सी से लिखो, चूरू का सी लिखा जाएगा। तो दोनों का जहाँ पे सी हो रहा है वो शीश मेड़ी चूरू में है। चूरू तो आपको ददरेवा अपने आप याद आ ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
गोगा मेड़ी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो गोगा मेड़ी का जो मंदिर है ना, इसकी आकृति जो ये हनुमानगढ़ नौहर में है, इसकी आकृति जो है वो मकबरे नुमा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आकृति इसके मकबरे नुमा है और इसके प्रवेश द्वार पे है ना बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि ये पीर है, हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, तो हिंदू भी यहाँ पे जाते हैं और मुस्लिम है तो मकबरे नुमा ये मंदिर बना हुआ है, जिसके प्रवेश द्वार पे मेन गेट जो होता है ना उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और बिस्मिल्लाह जो शब्द है ना उसका अर्थ क्या होता है? शुभ होना। गोगा मेढ़े का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन इसका जो आधुनिक निर्माता है वो गंगा सिंह जी है, बीकानेर वाले। मेन ये राजस्थान के इधर पश्चिमी राजस्थान के जो भी मुख्य मंदिर है ना, इनका मुख्य जो निर्माता, आधुनिक निर्माता जो माना जाता है ना, वो गंगा सिंह जी को ही माना जाता है। अगर कुछ समझ में नहीं आए ना, गंगा सिंह जी डाल दो, गंगा सिंह जी माना। उनका मेला गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को माना जाता है। गोगा जी की ओल्डी भी है, सांचौर जालोर में है, जिसको कि खिलेरियों की ढानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कच्चे मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजाराम कुम्हार के द्वारा। अब देखो, कच्चे मंदिर, कुम्हार है वो तो कच्चा मिट्टी से ही काम करेगा ना, कच्चे मिट्टी से काम करेगा। और हम जब बच्चे थे ना तब भी खेलते थे कच्चे मिट्टी से, तो ये कुम्हार है ना ये कच्चे मिट्टी से खेलता है। कैसे? खिलोरियों की ढानी। ट्रिक है, याद कर सकते हो, अगर सीधा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक गोगा जी से संबंधित गोरख टीला भी आता है। ये गोरख टीला क्या है? यहाँ पे गोगा जी ने अपने गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करी थी, इसलिए वो जगह जो है वो गोरख टीला कहा जाता है। और जंगल में बना गोगा जी का थान बणी, पणी, रोपड़ या झोड़ के नाम से जाना जाता है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया कि गोगा जी और गजनवी का युद्ध हुआ था, जिसमें गजनवी ने उनको जाहर पीर, जिंदा पीर, साक्षात पीर के नाम से बोला था। तो ये युद्ध किस कारण से हुआ था? तो गोगा जी के जो चचेरे भाई है अर्जन और सर्जन, जो देखो पीछे एक लाइन रह गई अपनी, इसको बैक करना पड़ेगा, ये रह गई। गोगा जी की जो मौसी या सौतेली माता है उनका नाम है काछल या अच्छल। देखो, गोगा जी की माता का नाम तो है बाछल, वहीं सौतेली माता का नाम है काछल। और सौतेली माता से जो बच्चे होंगे वो होंगे सौतेले भाई, तो इनका नाम है सर्जन और अर्जन। ये जो सौतेले भाई थे इन्होंने गाय चुरा ली थी, तो इन गायों की रक्षा के लिए, मतलब सर्जन अर्जन की तरफ से तो गजनवी लड़ रहा था और गोगा जी स्वयं लड़ रहे थे, तो गोगा जी इसमें शहीद हो गए थे, जिसमें गोगा जी 47 पुत्रों, अपने स्वयं के 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब गोगा जी से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग्रंथ है जो है, जिसे गोगा जी और गजनवी के जो युद्ध का वर्णन अपने को कहाँ से मिलता है, तो ये अपने को मिलता है कायम खानी रासों से। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि 17वीं पीढ़ी थी, वो कायम खानी मुसलमान बन गए थे, तो कायम खानी रासो ये ग्रंथ का नाम है जो लिखा था कवि जान ने, जिसको नियामत खान के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी का रसावला कवि मेह की रचना है। मेह को आप लिखो मेघ से, मेह लिख के ऐसे घ बना दो, है ना, मेघ हो जाएगा। मेघ क्या करता है? वर्षा करता है, वर्षा करता है मतलब अमृत वर्षा, रस बरसाता है, रसावला। याद करने के लिए थोड़ा सा आप टेढ़ा मेढ़ा कर लो। गोगा जी की बात, ये रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। अब एक आप चीज़ देखो, जहाँ पे भी कोई भी शब्द मतलब ग्रंथ है ना उसमें पीछे बात आ जाए ना, बात, ये जो बात है ना ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित ही आएगी। मतलब 90% ये बात गोगा जी की बात, पाबू जी की बात, टाबरारी बात, ये सारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। नीचे एक लाइन और है कि दयाल दास श्री ख्यात और रनकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई जो अर्जन सर्जन थे ना, अर्जन सर्जन से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। मतलब कि दयाल दास श्री ख्यात है और रनकपुर प्रशस्ति है ना, उसमें गोगा जी को जो वीर गति प्राप्त हुई थी ना उसका कारण गजनवी को नहीं बताया गया है, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन को बताया गया है। तो अपन ने गोगा जी को याद किया, गाय से, गाय के बाछल होता है, गाय को बछड़े को जेवर या सांकल से बांधा जाता है, और गाय होती है वैसे ही कैमल होती है, कैमल होता है कैमल होता है।
तो उनकी पत्नी का नाम केमल हो गया। पुरवैया यात्री आते हैं और गाय से कुछ लोग डरते हैं, कुछ उनको माँ बोलते हैं। गाय के निशान होता है, वैसे गाय से गाय, जैसे गोरखनाथ जी, गाय से गजनबी, गाय से ही गोगा बप्पा अपन ने याद करा था। और ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये बात वाली लाइन याद रखना, मेघ ने रस बरसाए थे, ये याद हो गया। गजनवी के साथ युद्ध करा था, गोरख टीला भी इसी से हो गया। तो ये अपने गोगा जी हो गए। अब अपन आते हैं पाबूजी राठौड़ के लिए। राठौड़ वंश की जो संस्थापक है ना, वो राव सिंहा को माना जाता है, ये अपने को पता है। राव सिंहा का पुत्र था अस्थान। राव सिंहा के पुत्र का नाम क्या था? अस्थान था। और अस्थान के दो पुत्र हुए थे, धुहड़ और धांधल जी। धुहड़ और धांधल जी। और धांधल जी के आगे पुत्र हुए थे पाबूजी महाराज। ठीक है, मतलब पाबूजी महाराज राठौड़ वंश की तीसरी पीढ़ी में आए थे। सबसे पहले राव सिंहा संस्थापक, पहली पीढ़ी अस्थान जी, दूसरी पीढ़ी धांधल जी, तीसरी पीढ़ी में पाबूजी महाराज आ गए थे। तो ये राठौड़ वंश से संबंधित है, पाबूजी राठौड़ कहा जाता है इनको। अब धांधल जी के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। पाबूजी के पिता का नाम है धांधल जी। इनकी दो पत्नियां थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था कमला दे और दूसरी पत्नी एक परी थी जिसको अप्सरा भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले कमला दे को देखते हैं। कमला दे से धांधल जी और कमला दे से दो बच्चे हुए थे, एक थे बुड्ढो जी और एक थे सोहन बाई। बुड्ढो जी की जो शादी हुई थी वो हुई थी केसर कुंवरी से, और सोहन बाई की जो शादी हुई थी वो हुई थी जिंदराव खिंची से, जो कि जायल नागौर का रहने वाला था। जैसे जिंदराव, जैसे जायल नागौर का रहने वाला। तो बुड्ढो जी और सोहन बाई मतलब एक ही माँ से उत्पन्न बच्चे थे। और बुड्ढो जी और केसर कुंवरी, ये देखो मैं दोबारा करती हूँ। बुड्ढो जी और केसर कुंवरी से जो बच्चा पैदा हुआ था वो ही आगे झड़रा जी के नाम से अपन आगे पढ़ेंगे, लोक देवता, वो भी लोक देवता बने थे। तो इसमें आगे देखते हैं। तो सोहन बाई के पति का नाम क्या था? जिंदराव खिंची। और परी जो अप्सरा थी उनसे दो बच्चे पैदा हुए थे, दोनों ही पै नाम से थे। पै से परी, पै से पाबूजी, पै से पेमल, दोनों भाई बहन पाबूजी और पेमल। पेमल की जो शादी हुई थी वो हुई थी देवड़ा चौहान से, जो सिरोही का रहने वाला था। अब कहानी चलेगी किसकी कहानी चलेगी? पाबूजी और जिंदराव खिंची की कहानी चलेगी। दोनों के बीच में युद्ध होगा गाय को लेकर के। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पाबूजी के उपनाम देखते हैं। सबसे पहले तो इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, और ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गो रक्षक, बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी के देवता। क्योंकि पाबूजी राठौड़ है और राठौड़ जो भी है वो बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी ही पहनते थे, तो इसलिए बाईं तरफ झुकी हुई पगड़ी के देवता किसको कहा जाता है? तो वो पाबूजी को ही कहा जाता है। पाबूजी के बारे में मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ, उनको लक्ष्मण के अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। वहीं याद रखना ये चीज़, मैं आपको इसमें एक कहानी बताऊँगी। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय को थोड़ा सा ट्रिक से याद करने की अपन कोशिश करते हैं। जीवन को हम थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। तो पाबू को अदरवाइज मत लेना, पाबू को आप नाम से याद करो, बाबू। पाबू को नाम से याद करो, बाबू। बाबू क्या है? धाक में रहता है। बाबू हमेशा धाक में रहता है ना, कि मतलब आजकल कुछ अच्छे होते हैं लड़के, कुछ गंदे होते हैं। तो कुछ गंदे लड़के जो होते हैं वो धाक में रहते हैं लड़के के। तो धा से आपकी क्या निकला? धांधल जी। धा से आपके क्या निकला? धांधल जी। और कै से क्या निकला? कमला दे। कै से ही क्या निकला? कमला दे। पाबू से निकला बाबू, और बाबू रहता है धाक में। और कै से ही आपके बाबूजी की घोड़ी का नाम, मतलब बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में निकलेगा। तो धाक, ये निकला आपका धाक याद रखना, धाक। और आप इसको दूसरी ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। धाक पाक, धा से धांधल जी, कै से कमला दे और केसर काल में, पा से पाबूजी। और पाबूजी का मंदिर कहाँ पे है? कोल्लूमंड में है, कोल्लूमंड फलोदी में है। अब देखो इसमें है, आगे अपन पढ़ेंगे थाली नृत्य। पाबूजी के मंदिर कहाँ पे है? कोल्लूमंड फलोदी में है। फल हम किस में देंगे? थाली में डाल के देंगे ना। फल हम किस में देंगे? हम अपने बाबू को
अदरवाइज मत लेना। कोई भी अपने बाबू को जो फल डाल के देगा, चाहे बाबू का मतलब बच्चा भी तो होता है ना, प्रेमी ही थोड़ी ना होता है, तो बाबू को जो फल डाल के देगा वो इसमें देगा, थाली में डाल के देगा, हाथ में नहीं देगा। तो ये पाबू जी को याद करने की, उनके माता पिता, उनकी घोड़ी और उनका जो नृत्य है वो याद करने की ये ट्रिक है। अब आगे अपन देखते हैं। पाबू को याद किया था अपन ने बाबू से। बाबू क्या करेगा? सू प्यार दे, सू प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। सू प्यार दे के बारे में कहा जाता है कि ये पिछले जन्म में शूर्पणखा थी। आपने राम जी लक्ष्मण जी ये रामायण पढ़ी है, तो जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास आई थी तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और ये भी बोला था कि मैं अगले जन्म में तुमसे शादी करने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो अगले जन्म में लक्ष्मण जी पाबू जी का बन करके आए थे और शूर्पणखा जो थी वो सुप्यार दे बन के आई थी, जो कि सूरजमल लोढ़ा जो कि अमरकोट के रहने वाले थे उनकी बेटी थी। देखो, सू से सुप्यार दे, सू से शूर्पणखा, सू से ही सूरजमल लोढ़ा की बेटी अमरकोट की रहने वाली थी। और जब पाबू जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे तब सुप्यार दे ही पाबू जी के साफे के साथ, सह से साफा, सह से सुप्यार दे, सारा सह पे निकल रहा है अपना, साफा, सुप्यार दे, शूर्पणखा, सूरजमल लोढ़ा, है ना, साफे के साथ सती हुई थी। इनके गुरु का नाम क्या था? समर्थ। ये भी देखो सह से निकल गया, कुछ ट्रिक है तो अपने आप ही बन जाती है। ठीक है, अब आगे देखो। इनका प्रतीक भाला लिए अश्वारोही नाम से इनको जाना जाता है। इनका सहयोगी कौन कौन था? तो चांदा, डेमा और हरमल इनके सहयोगी रहे हैं। चांदा डेमा को आप याद कर लेना मुख्यतः। अब इधर की तरफ आते हैं थोड़ा सा, पाबू जी की फट देखते हैं। बाबू सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है ना, पाबू को बाबू से याद किया था, बाबू को सुप्यार दे हुआ था, शायद से फिर अपन ने बहुत सारे आगे नाम बनाए थे। वैसे पाबू जी को बाबू जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, मतलब बाबू ही आपके लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा ना, वैसे ही लोकप्रिय है। और उनके जो वाचन करता है ना वो आयड़ या नायक जाति का भोपा करता है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्ता होता है। ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। मतलब कि एक लाइन इसमें ये भी है कि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबू जी, मतलब पाबू को दिया जाता है। जो बाबू है ना वो ऊँट पे बैठ के आया, ऐसे याद करो, बाबू जो है वो ऊँट पे बैठ के आया, तो ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। और ऊँट बीमार होने पर फड़ वाचन भी पाबू जी की जाती है। घोड़ी काले रंग की थी, कैसे? केसर काल में कैसे काले रंग की थी? केसर काल में इधर है। ठीक है, याद हो गया। बाबू सर्वाधिक लोकप्रिय था। आयड़ और नायक, आपका नायक कौन होता है? जब भी लड़ाई होता है ना, आपका नायक बन करके कौन आता है? आपका बाबू तो बन के आता है ना। वैसे अब एक इसमें अलग चीज़ ये देखो, रावण हत्ता पाबू जी की फड़ में भी यूज किया जाता है और रामदेव जी की फड़ वाचन में भी रावण हत्ता यूज किया जाता है। और दोनों में एक चीज़ और कॉमन है कि पाबू जी और रामदेव जी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि देश से बाहर अमरकोट में शादी करी थी। अंतर्राष्ट्रीय, ये दामाद, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जवाई है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय जवाई है ये पाबू जी और रामदेव जी, और दोनों का वाद्य यंत्र फड़ वाचन में रावण हत्ता है। पाबू जी धनेरी वाचना, जिसको कथा कहते हैं, ये था से थोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। ये जो कथा है ना ये थोड़ी जाति के द्वारा जाता है और थोड़ी थोड़ी करके के पूरा सार बता दिया जाता है। ये वाचना कथा में पाबू जी की जो जीवनी कथा बांची जाती है, ये थोड़ी थोड़ी करके पूरी सार बता दिया जाता है। तो थोड़ी जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ ये किया जाता है। फिर आते हैं पाबू जी के पवाड़े। पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रेबारी जाति के लोग करते हैं। रेबारी जाति पाबू जी से रिलेटेड है क्योंकि रेबारी जाति ऊँट पालन करती है और ऊँट अपने को पता है किससे संबंधित है? पाबू जी से संबंधित है। नृत्य थाली मैंने आपको पहले ही बता दिया, फल हमने बाबू को थाली में डाल के दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, पाबू जी का जो मेला है ना वो चैत्र अमावस्या में किया जाता है। पाबू जी का मेला कब भरा जाता है? चैत्र अमावस्या में भरा जाता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि पाबू जी ने, मतलब अपने जो किसी का बाबू है उसने सीए कर रखा है। क्या कर रखा है? सीए कर रखा है। तो पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या में आता है। पाबू जी ने सीए कर रखी है। ओके, और इनके मंदिर को मंड कहा जाता है। कोल्लू मंड फलोदी में इनका मंदिर है, तो मंड कहा जाता है इनके मंदिर को। अब नीचे अपन ने कुछ चीज़ें छोड़ दी, ये चीज़ आधारित रचना है, पाबू जी पर आधारित जो भी रचना है ना उनको पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ मैं। पाबू जी रा दूहा,
ये लघराज ने लिखा है। दूहा, दूहा देखो, एक होता है दूहा, एक होती है चौपाई। चौपाई बड़ी होती है, दूहा छोटा होता है। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें जो, चलो हनुमान चालीसा का तो छोड़ो, दोहा हमेशा 2 लाइन का होता है, लेकिन चौपाई बड़ी बड़ी होती है। तो दूहा लघराज, लघराज को लघु राज कर दो ना, अपने को क्या जाता है, अपने को वहाँ पे लिख के थोड़े ना आना है, याद करना है, टिक करना है, कर देंगे। और पाबू जी की जीवनी, जिसको पाबू प्रकाश भी कहा जाता है, पाबू जी की ये जीवनी है, देखो साइड में, मैं आपको छोटा करना पड़ेगा इसको, ये इसकी जीवनी है। ये लिखा था आसिया मोड़ जी, मतलब कि कोई भी मोड़ आएगा ना, जीवन का कोई भी मोड़ आ जाएगा, उसमें प्रकाश कर देना पाबू जी, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो। फिर आता है पाबू जी रा सोठा, रामनाथ कविया। कवि लोग होते हैं ना, तो सारे कवि जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक कवि अपनी कविता रचता है, दूसरा फिर दूसरी बोलता है, तीसरा बोलता है, चौथा बोलता है, अपनी कविता बोलने में ही वो लगे रहते हैं। इतना शोर शराबा हो जाता है ना फिर उनकी कविता सुन सुन करके। तो सोठा किसने लिखा था, कविया ने लिखा था। पाबू जी की बात, ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि चाहे पाबू जी की बात आ जाओ, चाहे गोगा जी की बात आ जाओ, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ही आएगा। पाबू जी का रूपक मोतीसर बगतासर ने लिखा था। पाबू जी का रूपक किसने लिखा था, मोतीसर बगतासर ने लिखा था। तो इसको याद करने के लिए आप देखो, रूपक में रूप आ रहा है, रूपक में रूप आ रहा है, इसमें मोती आ रहा है। तो रूप जो है वो मोती जैसा है, रूप क्या है, मोती जैसा है। तो रूपक किसने लिखा, मोती ने लिखा था। एक है पाबू जी का छंद, छंद ये लिखा था बिट्ठू मेहा ने, छंद लिखा था बिट्ठू मेहा ने। अब छंद में देखो, याद करने के लिए आप कर सकते हो, 6 लिखोगे ना तो इसमें है भी बन रहा है आपके, पहले है लिखो, इसको 6 बना दो। तो छंद किसने लिखा था, जिसके लास्ट में है आएगा उसने लिखा था। चलो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने संस्कृत में पढ़ा है तो छंद को क्या कहा जाता है, पैर कहा जाता है, पाँव कहा जाता है, पैर कहा जाता है। और पैर मोड़ के तो अपन बैठते हैं ना, पैर मोड़ के तो अपन बैठते हैं। तो बिट्ठू, बिट्ठू मेहा ने लिखा था। पीर मानते, पाबू जी को पीर कौन मानता है, पाबू जी को पीर मानते हैं मेहर मुसलमान। देखो पाबू जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, ये रहा मंड कहा जाता है, पाबू जी के मंदिर को मंड कहा जाता है। और मैं से मंड, मैं से मेहर मुसलमान, वहाँ पे पीर मानते हैं उनको। देवर चारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये इसका युद्ध की कहानी ये है कि जायल जो जिंदराव खिंची था ना, उन्होंने देवल चारनी से पहले गाय मांगी थी, लेकिन देवल चारनी ने उस समय देने के लिए, वो सॉरी गाय ने घोड़ी मांगी थी कि केसर काल में घोड़ी मुझे दे दो, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। लेकिन पाबू जी जब शादी के लिए जा रहे थे तब देवल चारनी ने अपनी केसर काल में घोड़ी पाबू जी को दे दी थी, घोड़ी लेकर के, मतलब वो शादी करने के लिए जाओ, ये परमिशन दे दी थी। और पीछे से ये वादा किया था कि जब भी मेरी गायों की पर या फिर मेरे पे संकट आएगा मैं तुमको बुलाऊंगी तो तुमको आना होगा। तो पाबू जी ने ये वचन दे दिया था। पाबू जी शादी करने के लिए अमरकोट गए हुए थे, तो पीछे से जिंदराव खिंची ने ये देवल चारनी की गायों को चुरा लिया था। तो फिर उन्होंने वो बुलाया, तो वहाँ पे उनके उस टाइम फेरे चल रहे थे, तो पाबू जी ने 3.5 फेरे लिए थे। उसी समय जब उन्होंने, क्योंकि वचन दिया था देवल चारनी को कि मैं तुम्हारे गायों के, मैं तुम पर कोई भी संकट आए मैं आऊँगा तुम्हारी रक्षा के लिए, तो पाबू जी ने बीच फेरे में से उठ करके ये वहाँ पे युद्ध लड़ा था जिंदराव खिंची के साथ, जिसको कि देंचू और फ्लोदी का युद्ध कहा जाता है, जो 1276 में हुआ था। इसमें ये युद्ध लड़ा था और जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो फिर जो सुप्यार दे के साथ उनकी शादी हो रही थी, वो पाबू जी के साफे के साथ सती हो गई थी। लोक देवता की वीरता पर लिखे गए गीत पवाड़े कहलाते। ये लाइन पूरा नहीं आई है, इसमें थोड़ा सा गलती रह गया। इसमें एक लाइन ये भी आप करना, आपके देंचू फ्लोदी में जो युद्ध हुआ था ना, इसको थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। देंचू का जो युद्ध हुआ था वो 1276 में हुआ था, और इस युद्ध का वर्णन जो है ना वो नैनसी ने किया है। ओके, पाबू जी ने और भी युद्ध लड़े हैं, जिसमें मिर्जा खान, पाटन का जो सूबेदार था मिर्जा खान, इसको उन्होंने हराया था। कहाँ गया, मिर्जा खान पाटन का सूबेदार था, उसको हराया था। और अन्ना बघेला, गुजरात का रहने वाला था अन्ना बघेला, उसके विरुद्ध 7 थोरी भाइयों की इन्होंने रक्षा करी थी। किसने करी थी, 7 थोरी भाइयों की पाबू जी ने रक्षा करी थी। तो थोरी भाइयों से थोड़ी थोड़ी आपने नाम पढ़ा था ना, थोड़ी थोड़ी करके सारा बता दिया। किसने बता दिया, कथा में, ये आपने ये रहा यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो सार बता दिया था ना सारा। तो थोड़ी जाति यहाँ पे आ गई, पाबू जी की वाचना करते हैं क्योंकि उन्होंने 7 थोड़ी भाइयों की रक्षा करी थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। पाबू जी अपना कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया को, छोटा करो इसको।
मेहाजी मंगलिया को। मेहाजी मंगलिया सांखला राजपूत थे, लेकिन टोड जो है ना वो उनको पवार राजपूत बोलता है। टोड उनको क्या बोलता है? पवार के राजपूत बोलता है। इनके उपनाम देखते हैं तो इनको भी गोरक्षक देवता कहा जाता है, उज्ज्वल क्षत्रिय कहा जाता है, निर्बला थापड़ कहा जाता है, मतलब कि जो निर्बलों का जो सहायक होता है उसको निर्बला थापड़ कहा जाता है। गुहिल वंश से संबंधित है। जो मेहाजी मंगलिया है ना वो गुहिल वंश से संबंधित है। ये देखो, कोई भी अभी आए राठौड़ से आए थे, पाबूजी आए थे, सिंहा के तीसरे वो बताए थे ना, तीसरी पीढ़ी से संबंधित। वही मेहाजी, मैं से मेहाजी, मैं से मेवाड़ से संबंधित है। याद कर लिया, सांखला राजपूत है ये। मेहाजी पे ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है वीर मेहा प्रकाश। वीर मेहा प्रकाश, ये लिखी किसने थी? जसदान बिट्ठू ने लिखी थी। ठीक है, ये एक चारण कविता, और चारण कवि जिसमें भी रचना करते हैं वो डिंगल भाषा में होती है, वो कभी आगे पढ़ने को मिलेगा अपने को। वीर मेहा प्रकाश जसदान बिट्ठू की रचना है। अब अपन याद करते हैं मेहाजी मंगलिया को। मेहाजी मंगलिया की भी ट्रिक बहुत अच्छी है। 1 मिनट रुको आप थोड़ा, कहाँ है मेहाजी मंगलिया? ये रहे मेहाजी मंगलिया। मांग लिया, देखो मांग लिया, मांग लिया, मांग लिया में आपको क्या दिख रहा है कि भाई किसी ने किसी से कुछ मांग लिया, किसी ने किसी से कुछ मांग लिया। तो मेहाजी ने मांग लिया। क्या मांग लिया? देखो, इन्होंने अपने बाप से मांगा, अदरवाइज मत लेना, केवल ट्रिक है ये, और इसका कुछ मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, बाप से मांगा। क्या मांगा? बाप से मांग लिया। क्या मांग लिया? 2 चूड़ा मांग लिया। 2 चूड़ा, 2 तो चूड़ा मांग लिया। कृष्ण जी से उनका जन्मदिन मांग लिया, मतलब जन्माष्टमी मांग ली। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। अब आप देखो, बाप से यहाँ पे बनेगा बाप ने। इनका जो मंदिर है ना वो बापने में है। मांगलिया से, मांगलिया इनकी कास्ट है। 2 से आपके निकलेगा कि उन्होंने, कहाँ नाम था, शासक दूधा, जब उनका रंगदेव भाटी के साथ युद्ध हुआ था ना, तब वहाँ का शासक 2 से दूधा था। और चूड़ा को उन्होंने दिया था। समकालीन शासक जो था वो चूड़ा था, उन्होंने उनको मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। चूड़ा हो गया। बाप से क्या मांग लिया? 2 चूड़ा मांग लिया। कृष्ण जी से क्या मांग लिया? जन्माष्टमी मांग ली। तो कृष्ण जी से जन्माष्टमी में इनका मेला भरता है। इनका मेला कब भरता है? जन्माष्टमी में भरता है। तो इसको थोड़ा सा हटाओ। बाप से चूड़ा मांग लिया, तो बाप ने क्या बोला? मतलब इनके पिताजी ने, बाप ने क्या बोला? तो बाप ने बोला कि मांग नहीं, कहाँ गया, सॉरी, बाप ने, ऐसे कैसे लिखा जा रहा है? मांग नहीं, कमा के खा। मांग नहीं, कमा, पान, कमा और फिर पान खा। बाप ने क्या बोला? मांग नहीं, कमा और पान खा। अब इसमें देखो, आपको 2 चीज़ें याद होगी। क्या क्या याद होगी? मांग नहीं, मांगने से आपके एक तो हो गया मंगलिया वाला। कैसे देखो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? आप खुद देखने की कोशिश करो ना। कैसे आपके निकला? किरण काबड़ा, इसको भी छोड़ो। करनोत, कित्तू, कैसे कित्तू, किरण काबड़ा को छोड़ो, मैं इसकी दूसरी ट्रिक बताऊंगी। कैसे कित्तू, करनोत, और माँ से मायड़। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम मायड़ है, और इनके पिता का नाम कैसे? कित्तू करनोत है। कमा के खा पान। इन्होंने किसकी गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? तो ये पन्ना गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए, जो उनकी बहन थी, सगी बहन नहीं थी, धर्म बहन थी, उनकी गायों को छुड़ाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो पिता ने बोला कि तूने तो अपना रंग दिखा दिया, जैसे वो कोबरा सांप होता है ना, तो कितना जहरीला होता है। तो मेरा बेटा तो इतना जहरीला है, तो मेरे से 2 चूड़ा मांग रहा है, उस टाइप में मतलब कुछ बोला कि तू तो कोबरा सांप निकला, तूने तो अपना असली रंग अब दिखाया है। तो रंगदेव भाटी के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था, और काबरा से कोबरा याद कर लो, किरण कोबड़ा काबड़ा, ये घोड़े का नाम था। बस हो गया सारा, इसी में कंप्लीट हो गया। अब सारी ट्रिक इतनी है। बाप से मांगा, क्या मांगा? 2 चूड़ा मांगा। कृष्ण जी से जन्माष्टमी मांगी। बाप ने बोला मांग नहीं, कमा। कमा से माता पिता के नाम याद हो गया, पान से बहन का नाम याद हो गया। और बाप ने फिर क्या बोला कि यार तूने तो अपना रंग दिखा दिया, तो कोबरा सांप जितना जहरीला निकला। इसका ट्रिक
ये केवल ट्रिक है, असलियत में कोई मतलब माइंड मत करना इस चीज़ को, देखो सीधी सी बात है। तो आप देखो इसके ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से अब अपन इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। इनका स्थान जहाँ पे इनका जन्म हुआ वो नापू या तापू ओसिया में इनका ननिहाल था, ठीक है। माता का नाम मायड़, पिता का नाम कित्तू कनौत, घोड़े का नाम किरट कावड़ा, मंदिर बापनी ओसिया में, यहीं पे इनका दाह संस्कार हुआ था और पत्नी और मंगेतर सती हुई थी यहाँ पे। मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। वीरगति पान्ना गुजरी की बहन थी। इसकी गायों को रंगदेव भाटी से, मतलब रंग दिखा दिया, बोला था ना रंग दिखा दिया, रंगदेव भाटी से छुड़ाते हुए। और रंगदेव भाटी है क्योंकि जैसलमेर के हैं, तो रंगदेव भाटी जिस समय लड़ाई कर रहा था उसमें वास्तविक शासक कौन था, दूधा था, क्योंकि 2 चूड़ा मांगा था, मैंने अभी ऊपर बताया। वीरगति कहाँ पे प्राप्त हुई थी, लड़ाई तो यहाँ पे लड़ी थी, लेकिन वीरगति कहाँ प्राप्त हुई, तो कई जगह लिखा हुआ है झिंगोर नाड़ी करके बापन में जगह है, वहाँ पे हुआ था। और कई जगह रातोड़ा मगरा भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे मेहाजी मांगलिया को वीरगति प्राप्त हुई थी। समकालीन शासक कौन था, तो राव चूड़ा, 2 चूड़ा मांग लिया था, 2 चूड़ा तो 2 से दूधा राज्य आ गया, चूड़ा से भी, चूड़ा भी एक समकालीन शासक है, तो दोनों समकालीन है। मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था और मल्लीनाथ जी भी इनके समकालीन रहे थे। मैं से मल्लीनाथ जी, मैं से मेहाजी मांगलिया, मैं से मल्लीनाथ जी के समकालीन, फिर आगे रामदेव जी भी रहे हुए हैं, तो रामदेव जी इनके समकालीन भी रहे हुए हैं। मेहाजी के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, मतलब मेहाजी के भोपे जो हैं वो कुंवारे रहते हैं, मतलब जो उनकी फड़कावाच या जो भी करते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती, वो कुंवारे रहते हैं इसलिए वंश वृद्धि नहीं होती, मेन चीज़ ये होता है। अब अपन पढ़ते हैं हड़बुजी सांखला। तो हड़बुजी सांखला के बारे में भी अलग से ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। वैसे ट्रिक नहीं है, कहानी नहीं है, अलग से देखते हैं। पहले इनका कुछ उपनाम देख लेते हैं। तो इनको शकुन शास्त्री के ज्ञाता, भविष्य ज्ञाता, चमत्कारी सिद्धि पुरुष, योगी सन्यासी, रामदेव जी के मौसेरे भाई, हरब पीर। तो मुस्लिम मान होती है ना, वो उनको हरभम पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, हरभम पीर कहते हैं। मुसलमान इनको हरभम पीर कहते हैं। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, हड़बूजी थे, मौसेरे भाई थे। इनको शकुन शास्त्री के ज्ञाता कहते हैं, ये चीज़ याद करने की है। और मेन चीज़ तो यही है, शकुन शास्त्री के ज्ञाता वाली। अब इनको जीवन परिचय को थोड़ा सा ट्रिक से देखते हैं। इसमें अपन हड़बूजी है ना, हड़बूजी का बै लेते हैं, लास्ट वाला बै लेते हैं। ये सांखला राजपूत थे, बै लेते हैं, तो हमने लिया बै, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। बै से हमारा क्या बना, हड़बूजी का बै लिया, बै से ही हमारा इनका गुरु का नाम बन जाएगा बालीनाथ जी। बै से हमारे गुरु आ गए। बै से हमने इनको क्या निकाल दिया, बताओ, मंदिर निकाल दिया। बै से इनका वाहन आ गया, बैलगाड़ी थी इनका वाहन। और बै से ही ये चीज़ स्पेशल अलग से है ऐसे याद करने के लिए कि मारवाड़ में दूल्हे की कमर पर जो नारियल बांधा जाता है ना, वो हड़बूजी के नाम का बांधा जाता है। आपने देखा होगा मारवाड़ में जो दूल्हे होते हैं ना, उसके कमर पे बाएं साइड में एक नारियल बांधा जाता है, वो हड़बूजी के नाम का होता है। बै से हड़बूजी का बै से बाएं तरफ बांधा जाता है, दाएं तरफ नहीं बांधा जाता। तो बै से ही अपन ने नारियल भी आ गया। तो इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी था। इनकी मंदिर कहाँ पे, बेंगटी में है। और इनका वाहन क्या है, बैलगाड़ी है, जिसको छगड़ागढ़ भी कहते हैं। वास्तविक में इसका नाम सिया था, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ये सियार था, कुछ मतलब वास्तविक नाम सिया था। ओके, अब अपन इसके बारे में कुछ एक ट्रिक और देखते हैं। बै से अपन ने याद कर लिया, अब अपन देखते हैं भै से। बै से रिलेटेड ही, मतलब आप बै इंग्लिश में लिखोगे तो भै से, तो बै ऐसे ही लिखोगे ना, भै से तो शुरू होगा, बी से शुरू होगा ना। तो भै से देखते हैं, भै से अपने पास क्या क्या आता है। भै से अपने पास स्थान आता है, मतलब किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो भुंडेल नागौर में थे ना, भुंडेल तो नागौर में पड़ता है, देख लेना, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका मेला कब भरता है, इनका मेला भी भै नाम से पड़ता है, मतलब भाद्र में पड़ेगा, भाद्र शुक्ल द्वितीया को, ये रहा भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है। बै और भै 2 चीज़ें याद रखना। बै से अपन ने बहुत सारी चीज़ें निकाली। बै से अपन ने क्या निकाला, बै से हड़बूजी का बैल लिया, बालीनाथ जी को निकाला, बैलगाड़ी को निकाला, बेंगटी को निकाला और बाएं तरफ का नारियल निकाला। भै से अपन ने भुंडेल निकाल दिया और मेला निकाल दिया। इतनी चीज़ें तो याद होगी अपने को। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी माता का नाम क्या था, सौभाग्य दे, पिता का नाम मेहराज सांखला और समकालीन शासक जोधा था।
इनका समकालीन शासक कौन था? जोधा था। हड़बुजी सांखला का समकालीन शासक जोधा था, जिसको उन्होंने कटार दी थी और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। और मंडोर विजय करने के पश्चात ही जोधा ने हड़बुजी को बेंगटी भेंट करी थी। हड़बुजी को बेंगटी किसने भेंट करी थी? जो जगह ना, बेंगटी एक जगह का नाम है, वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है, वो जोधा ने भेंट करी थी। और प्लस बावनी जागीर भी भेंट करी थी। वैसे बावनी जागीर भी निकल रही है, देखो बावनी जागीर क्या है? चाखू गांव के पास में 5200 बीघा की जमीन है। 5200 बावनी, इसलिए उसको बावनी जागीर कहते हैं। हो गया। इनका मंदिर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बेंगटी जगह तो अपन ने राव जोधा ने भेंट कर दी थी, लेकिन वहाँ पे निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह ने वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सब अपने वहाँ पे पूजा किसकी होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये बैलगाड़ी मतलब जो भी लूली लंगड़ी या फिर बीमार गाय जो होती थी, उसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ये गायों के लिए घास और कुछ लाते थे, तो उस बैलगाड़ी की यहाँ पे पूजा होती है। किसी मूर्ति की पूजा यहाँ पे नहीं होती है। ये अपन ने हड़बुजी को पढ़ लिया। अब रामदेव जी की बारी आती है। रामदेव जी को सभी जानते हैं। रामदेव जी के कुछ भजन भी ऐसे हैं जैसे उनके जीवन परिचय के बाद में हम सब बता सकते हैं। तो रामदेव जी के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि रामदेव जी का जो गीत है ना, वो 48 मिनट का है। एक सबसे लंबा गीत माना जाता है। लोक देवता में सबसे बड़ा गीत किसका है? तो रामदेव जी का है। लेकिन लोक देवियों में 52 मिनट का है जीन माता का गीत। ये इससे बड़ा है, लेकिन लोक देवता पूछे ना तो सबसे बड़ा रामदेव जी को ही माना जाएगा। आगे समझ में? ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको ऊपर ऊपर लिख दिया। अब उपनाम देखते हैं। तो रामदेव जी को कहा जाता है विष्णु का अवतार, अर्जुन के वंशज, पीरों के पीर, राम सा पीर, द्वारका नाथ, लीला रासवार। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। रामदेव जी में कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी तंवर वंशी थे। इनका जन्म जो हुआ था 1352 ईस्वी में हुआ था, और भाद्र शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। उडू काश्मीर शिव बाड़मेर में इसका जन्म हुआ था। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। बाड़मेर में जन्म हुआ था, लेकिन मंदिर कहाँ पे है? रुनेचर जैसलमेर में है। मंदिर कहाँ पे है? रुनेचर जैसलमेर में है। अब देखो जीवन परिचय में आगे देखोगे तो एक वो है ना, रूनीचेरा धनिया अजय माल जीरा कंवरा माता मेना देरा लाल रानी नेतलरा भरतार, है ना, मारो हेलो सुनो जीरा मापीर जी। तो वैसे ही इसमें सारी ट्रिक इसमें आ जाती है, लाइन्स आ जाती है कि अजमाल जीरा कंवरा माता मेना देरा लाल नेतलरा भरतार, ये सारे हो गए। और अमरकोट से थी ये नेतल, जो थी वो अमरकोट की रहने वाली थी। मतलब नेतल का जो पीहर है ना वो अमरकोट है, और रामदेव जी का जो ससुराल है वो अमरकोट है। तो अपन ने पीछे पढ़ा कि पाबू जी सु प्यार दे का मतलब वो भी अमरकोट से थी। तो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय जवाई हैं। इनके गुरु बालीनाथ जी है। हड़बुजी सांखला बैस से हमने बालीनाथ जी पढ़ा था। दोनों मौसेरे भाई है। दोनों मौसेरे भाई एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। दोनों क्या है? बालीनाथ जी से पढ़े हुए हैं। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीला है, लीला। धर्म बहन डालीबाई है, जो मेघवाल जाति की थी। कौन सी? मेघवाल जाति की थी। इनका भाई बीरमदेव है। बैस से बीरमदेव, बैस से बलराम का अवतार है, क्योंकि बीरमदेव इनके सगे भाई है ये, तो ये बलराम के अवतार है। धर्म, ये डालीबाई धर्म बहन है। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसको कामड़ पंथ कहा जाता है। कामड़ पंथ की महिलाएं एक नृत्य करते हैं जिसको कि 13 ताली नृत्य कहते हैं। ये 13 ताली नृत्य पाली गांव से निकला है। पाली, पाली गांव नहीं, पादरला गांव है, वहां से निकला है, जो कि पाली जिले में है। ठीक है। कामड़ पंथ क्यों चलाया था? अछूतों उद्धार के लिए। अछूतों के उद्धार के लिए रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया था। और इस कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी ने एक ग्रंथ का भी नाम लिखना भूल गई मैं, एक ग्रंथ की भी रचना करी है जिसका नाम है 24 बानियाँ। 24 बानियाँ मतलब रामदेव जी 24 घंटे अपने मतलब बानियाँ कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो 24 बानियाँ जो उनके ग्रंथ का नाम है, लिख लेना आप यहाँ पे। उनकी शिष्या भी है आई माता। आई माता देवियों में हम पढ़ेंगे आगे आई माता को। वो रामदेव जी की शिष्या थी। देखो रामदेव जी के मौसेरे भाई अपने पढ़ लिया, रामदेव जी की शिष्या भी आ गई यहाँ पे। रामदेव जी के समकालीन मल्लीनाथ जी थे, उनको आगे लोक देवता में पढ़ेंगे। रामदेव जी ने जो प्रथम पर्चा दिया था ना, वो अपनी माँ को दिया था बचपन में। उफनता हुआ दूध बचाया था, अपनी माँ को प्रथम पर्चा दिया था। और अंतिम पर्चा किसको दिया था? रामदेव जी ने अंतिम पर्चा किसको दिया था? तो अपने जो मौसेरे भाई थे ना हड़बू जी, उनको दिया था। जब रामदेव जी ने
भाद्र शुक्ल 11 को समाधि ले ली थी ना, उसके बाद में रामदेव जी ने हड़बू जी को पर्चा दिया था, और हड़बू जी ने रामदेव जी के पर्चे के बाद ही अपने शस्त्रों का त्याग किया था। ये लाइन भी आप याद रखना, अपने शस्त्रों का त्याग किसके कहने पे किया था हड़बू जी ने, तो रामदेव जी के कहने पे किया था। ये शायद हड़बू जी से संबंधित है या फिर किसी और से है। हड़बू जी का ही है मेन, तो चलो फिर आगे और देख लेंगे, अगर किसी और का आएगा ना, हड़बू जी का ही था, मौसेरे भाई को ही उन्होंने दिया था। ठीक है, ये हो गया। इनके साथी भी है, मतलब साथी सहयोगी लखी बंजारा, हरजी भाटी, रत्ना रायका। रायका है तो ऑफकोर्स ये ऊँट का रखवाला है, क्योंकि रायका जाति ही ऊँट पालन करती है, ये तो आपको पता हो गया। अब इनको साथी को याद करने के लिए आप देखो, लेफ्ट राइट हैंड से याद करो। लेफ्ट राइट हैंड। लेफ्ट से आपका निकला लक्की बंजारा, आर से आपका निकला रत्ना रेखा, और एच से आपका निकला हरजी भाटी। लेफ्ट राइट हैंड याद कर लो ये ट्रिक से। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था सामाजिक सद्भावना हेतु। देखो, सामाजिक सद्भावना हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया था, और अछूत उद्धार के लिए उन्होंने कामड़ पंथ चलाया था। अब रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का उन्होंने विरोध किया था। अब सबसे पहले अपन ऊपर देखते हैं, कुछ लाइन्स लिखी हुए वो पढ़ लेते हैं, फिर नीचे आएंगे वापस। रामदेव जी के पुजारी हैं, उनको भांबी कहा जाता है। रामदेव जी के पुजारी को भांबी कहा जाता है। ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो कि 5 रंगों की होती है, पंचरंगी होते हैं। मंदिर को देवरा कहा जाता है, जो कदम वृक्ष के नीचे होता है। मेघवाल जो भक्त है ना, वो रिखिया कहलाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो बाकी भक्त है ना, वो जातरू कहलाते हैं। देखो, डालीबाई जो थी ना, वो मेघवाल थी। डालीबाई क्या थी? मेघवाल भक्त थी, मेघवाल बहन थी, इसीलिए मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। और रामदेव जी के नाम का जो धागा बांधा जाता है उसको पातड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पातड़ी कहा जाता है। रात्रि जो जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी जो पर्चा किसको कहते हैं? मतलब रामदेव जी ने यहाँ पे अपने लिखा है कि रामदेव जी ने प्रथम पर्चा दिया, दूसरा पर्चा दिया, अंतिम पर्चा दिया, तो पर्चा को कहते हैं चमत्कार को, मतलब चमत्कार दिखाया था उन्होंने। चांदी की मूर्त पहनी जाती है रामदेव जी की, जिसको फूल कहा जाता है, और जयकारे जो बोले जाते हैं ना, उसको बादली कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बादली कहा जाता है। रामदेव जी के जयकारों को बादली कहा जाता है। रामदेव जी की उपलब्धियां देखते हैं, तो मल्लीनाथ जी, मैंने बोला कि मल्लीनाथ जी इनके समकालीन थे रामदेव जी, तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। किसकी जागीर दी थी? पोखरण की जागीर दी थी। और इसी पोखरण के निकट रामदेव जी ने रूनेचा नगर बसाया था। जैसलमेर में रूनेचा नगर बसाया था, और रूनेचा में रामसर तालाब बसाया था। रूनेचा में रामसर तालाब भी बसाया था। 1462 में यहीं पर, मतलब जो ये रामसर तालाब है ना, इसी की पाल पर रामदेव जी ने समाधि ले ली थी 1462 में। कब ली थी? 1462 में समाधि ली थी। जो पर्चा या पाताल बावड़ी रूनेचा का निर्माण, यहाँ पे रूनेचा में पर्चा या पाताल बावड़ी है, जिसका निर्माण किसने कराया था? बोयत बनी है, कोई बनिया था बोयत नाम का, उसने यहाँ पे निर्माण करवाया था। ये पोखरण है ना, बाद में रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को दहेज में दे दिया था। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। प्रमुख मंदिर पढ़ते हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, सबसे पहले तो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये बाड़मेर में है। उड़ू काश्मीर, सिर्फ तहसील बाड़मेर। ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। जैसलमेर निकट में वहाँ पे पीले पत्थर मिलते हैं, तो पीले पत्थरों से बना हुआ है। रूनेचा में है। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। देखो, इससे रिलेटेड कुछ बातें बताती हूँ। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की समाधि बोल दो, चाहे गुफा बोल दो, ये कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी पर है, ये जोधपुर में है। इस मंदिर, इस जो मसूरिया पहाड़ी है ना, इसको अधरशिला, मतलब बालीनाथ गुफा या मसूरिया पहाड़ी, जो भी नाम लेना चाहो, इसको अधरशिला मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे कुष्ठ रोग का निवारण होता है। इसको झूलता हुआ मंदिर कहते हैं। इसको, जोधपुर में मंदिर है ये मसूरिया पहाड़ी, इसको झूलता हुआ मंदिर कहा जाता है रामदेव जी का। क्यों? क्योंकि ये ना बोला जाता है कि ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये ज़मीन के टच में नहीं है ये मंदिर, इसलिए क्योंकि ये हवा में झूल रहा है, इसलिए इसको झूलता हुआ मंदिर कहा जाता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में भी रामदेव जी का मंदिर है। इसमें देखो, इसमें भी पीछे हड़ा आ रहा है, चित्तौड़ में भी पीछे हड़ा आ रहा है, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो। बिराठिया ब्यावर में, इसमें यहाँ पे बै आ रहा है, यहाँ पे भी बै आ रहा है। हल देना अलवर ने है। हल, देखो, आपको कोई भी समस्या होगी, कोई भी आपको अगर समस्या होती है, तो उसका हल कौन देगा? हल देना कौन देगा? आपका लवर ही तो आपको हल देगा। अगर वो लवर अच्छा है तो बिल्कुल वो आपको हल देगा, है ना। खुंडियावास,
डिकू, डिकू मतलब डीडवाना कुचामन, खुंडियावास। अब देखो एक तो है भारत का छोटा रामदेवरा और एक है राजस्थान का छोटा रामदेवरा, तो उसको अलग अलग तरीके से याद करो। भारत का छोटा रामदेवरा तो भारत का है, तो अब ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान से बाहर है, मतलब गुजरात में है, जूनागढ़ गुजरात में जगह है, वहाँ पे भारत का छोटा रामदेवरा। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा तो राजस्थान में होगा, डीडवाना कुचामन में है, खुंडियावास। हो गया। अब आगे देखो, रामदेव जी का मेला कब भरता है? रामदेव जी का मेला भरता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से 11 तक। द्वितीय में रामदेव जी का जन्म हुआ था, 11 में उन्होंने समाधि ली थी, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी ने 11 से समाधि ली थी, उसके एक दिन बाद नहीं है, पहले, उसके एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने डाली बाई को पहले बता दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम आगे लीला करेंगे जो भी है, तो डाली बाई ने एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। रूनेचा, रूनेचा में जो मंदिर है उसका निर्माता गंगा सिंह जी है। परिसर आंगन में डाली बाई का कंगन बना हुआ है, पर्चा बावड़ी है जो चरम रोग निवारक भी है। फड़ देखते हैं तो रामदेव जी के फड़ का वाचन जो चित्रकार है ना, सबसे पहले चौथमल चितेरा है। रामदेव जी की फड़ का चित्रकार कौन है? चौथमल चितेरा है। वाचन जो है कामड़, उन्होंने कामड़ पंथ चलाया था। जो मेघवाल, कामड़ मेघवाल होते हैं ये हिलाई तेरा ताली नृत्य करते हैं, सब बताया ना मैंने आपको। तो मेघवाल भूपे ये करते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र रावण हत्या है, पाबू जी का भी वाद्य यंत्र रावण हत्या है और रामदेव जी का भी रावण हत्या है। इनकी बहन सुगना का विवाह पुगल के किशन सिंह के साथ हुआ था। इनकी बहन सुगना का विवाह पुगल के किशन सिंह के साथ हुआ था। देखो अब इसमें पैसे याद कर, पैसे हम सारी ट्रिक बना देंगे। पुगल के किशन सिंह के साथ हुआ था और पोखरण को दहेज में दिया था। पुगल के किशन सिंह, पुगल में तो शादी हुई थी और पोखरण दहेज में दिया था। मक्का मदीना से जो 5 पीर, पैसे पीर को पंच पीपली 5 ऐसे निकल रहा है ना, मतलब याद हो रहा है। पंच पीपली स्थान पर पर्चा दिया था। पैसे पर्चा, पीपली, पंच, 5 पीर, सब पे ये यहाँ पे। रामदेव जी को फिर उन्होंने रतन कटोरा और सोहन चुटिया जो वो भेंट करी थी। रामदेव जी के जो भजन है ना उनको क्या कहा जाता है? ब्यावले। रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहा जाता है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें देखो। रामदेव जी का जो पहला ब्यावला था ना वो किसने गाया था? तो मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि रामदेव जी के समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी जो थे वो रामदेव जी के समकालीन थे। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी है रूपल दे। रूपल दे ने रामदेव जी का पहला ब्यावला गाया था। और रमत लोक नाट्य जो कि बीकानेर का फेमस है, रमत लोक नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। अब आगे आते हैं तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज के उपनाम देखते हैं तो इनको कहा जाता है धूलिया वीर, काला व बाला के देवता, नारू रोग निवारक के देवता, गो रक्षक, कृषि उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता। मतलब उन्होंने गायों को मुक्त किया था, गो की इन्होंने रक्षा करी थी। धोला काला, देखो धोला काला के नाम से भी आप एक साथ ऐसे याद कर सकते हो, उनकी ट्रिक बन जाएगी अपने आप ही। धोला काला, धोला से ये, काला से ये, हो गया। हाँ, कृषि की मतलब कृषि जोतते समय जो गीत गाए जाते हैं ना उनको तेजा टेर कहा जाता है। तो कृषि उपकारक देवता भी इनको कहा जाता है। अब इनके बारे में देखते हैं। तो माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ था। वैसे 73 नहीं, ये 74 है, ये 74 है। 74 का ये 4 ले लो, इसका भी 4 है इसमें लास्ट में। तो ऐसे थोड़ा सा याद करने की आप कोशिश करना, याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ोगे ना, याद 2 से 3 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा ये आपको। तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक अपन देखते हैं। देखो कोई भी तेज होगा ना बच्चा जो है अगर वो तेज है तो वो माँ की आंखों का तारा होता है। अगर बच्चा तेज है ना, कमज़ोर बच्चा होता है ना, तो वैसे तो वो माँ की आंखों का तारा हर बच्चा होता है, लेकिन जो तेज बच्चा होता है पढ़ाई में हर चीज़ में तेज होता है वो, और जो कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत मतलब ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं। शरारत को यहाँ पे हमारे राजस्थान में क्या होता है? लक्ष्य करा है, क्या करा है? लक्ष्य करा है। साइड में यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, तेज या लक्ष्य। तो वो माँ की आंखों का क्या होगा? तारा होगा। माँ की आंखों का तारा होगा। हो गया। अब देखो तेज से तेजाजी आ गया, लक्ष्य से लाछा गुजरी की गायों को
बचाते हुए लाछा गुजरी की गायों को, ये देखो नीचे की तरफ मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे लाछा गुजरी या जिसको हीरा गुजरी कहते हैं कि गायों को छुड़ाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। माँ की आंखों का तारा होता है, मतलब माँ से आप देखो माघ में इनका जन्म हुआ था, माघ शुक्ल 14 में इनका जन्म हुआ। माँ की आंखों का तारा, तारा से अपन ने क्या याद किया, ता से ताहड़जी जाट, इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट था, और रा से राम कंवरी इनकी माता का नाम है। तेज बच्चा होता है वो जल्दी खड़ा होकर चलना सीख जाता है, जल्दी अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। कुछ भी याद कर लो यार, जो तेज इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो जल्दी खड़ा हो जाता है ना, अपने पाँव पे कमाने लग जाता है। वही किसी के खड़नाल में इनका जन्म हुआ था। अब खरनाल नागौर में नहीं आता, डेडवाना कुच्चा मन में आता है। तो तेज या लच्छा, माँ से अपने माघ शुक्ल याद कर लिया, तारा याद कर लिया, हो गया। माँ की आंख गो तारो वे। अब इनकी पत्नी पैसे पेमल पैसे पनेर गांव की रहने वाली थी। उनकी बहन का नाम राजल है। कई जगह लिखा रहता है कि तेजा जी की बहन भी उनके पीछे सती हुई थी। जब तेजा जी की मृत्यु हो गई थी तो बहन सती हुई थी। उनकी घोड़े, कुछ जगह लिखा मिलता है। घोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी है, जो तेजा जी की मृत्यु की सूचना खरनाल पहुंचाती है, और लीलन या सिंगारी की छतरी जो है वो खरनाल में ही बनी है, अपने मतलब जन्म स्थान में पहुंचाती है। तेजा जी के गुरु का नाम गोसाई जी है। इनका प्रतीक क्या है, तलवार लिए अश्वारोही, जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है। आपने तेजा जी की कहानी सुनी होगी। तेजा जी की शादी बचपन में हो गई थी एक बार तेजा जी, लेकिन वो अपने पीछे रहती थी तेजा जी की पत्नी। तेजा जी को इस बात का पता नहीं था। तेजा जी अपने खेत में काम कर रहे थे, तब उनकी जो भाभी थी ना वो खाना लेकर के आई थी, लेकिन खाना थोड़ा सा लेट लाई थी, प्लस जो भी सारा खाना था ना वो आपस में मिल चुका था। तो जो तेजा जी खेत में काम कर रहे थे, तो ऑफकोर्स मेहनत करने वाले आदमी को खाना भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। तो खाना उनको अच्छा नहीं मिला, तो उन्होंने आराम से बोला कि भाभी ऐसा क्या खाना लेके हो, खाना तो अच्छा लेके आना चाहिए था। भाभी को आया हुआ था गुस्सा, घर में किसी से लड़के आई हुई होगी। तो भाभी ने बोला कि इतना ही अच्छा खाना चाहिए ना तो अपने बीवी को लेके आ जा। जब तेजा जी को पता चला कि उनकी तो शादी हो रखी है, उनकी बीवी भी है, तो उन्होंने पता किया कि उनकी बीवी कहाँ पे रहने वाली है, कैसी है, और मतलब सब पता करके अपने बीवी को लेने के लिए वो चले गए। तो उनकी बीवी जो रहती थी पनेर गाँव में रहती थी, उनकी बीवी का नाम पेमल था। तो वो वहाँ पे गई, तेजा जी उनसे मिले। तो बीवी की एक दोस्त है, सगी बहन है, दोस्त थी लाच्छा हीरा गुजरी, ठीक है। तो वो वहाँ पे आए हुए थे, तो तेजा जी को उन्होंने देखा तो उनको मतलब बहुत बड़ाई हुई कि तेजा जी तो बहुत वीर पुरुष है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई होती है। जवाई आया पहली बार तो वैसे भी बड़ाई होती है। तो लाच्छा गुजरी की उस समय मेर के जो मीना थे ना, मेर के मीना, मेर अजमेर को मेर भी कहते हैं, मेरवाड़ा, वहाँ के जो मीना, मैं से मेर, मैं से मीना, कहाँ पे ले गए, मैं से मंडावरिया में ले गए थे। ये सारी चीज़ें अजमेर से संबंधित है। मैं से मेर, मैं से मीना, मैं से मंडावरिया में ले गए थे। वहाँ पे वो मतलब लेकर के चले गए थे, लाच्छा गुजरी के गए। तो लाच्छा गुजरी पेमल के पास आई कि तेरा पति आया है, मैंने बहुत बड़ाई सुनी है, तो उनको प्लीज़ बोलो कि मेरी गायों को छुड़ा के लाओ। तो लाच्छा गुजरी को उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारी गायों को छुड़ा के लाऊंगा। लाच्छा गुजरी के गायों को छुड़ाने के लिए वो वहाँ पे गए। पहली बार में वो सारी गाय छुड़ा के ले आए गए थे, लेकिन जब वो लाच्छा गुजरी ने सारी गायों को गिना, तब उसने बोला कि इसमें से एक बछड़ा कम है, आप मेरे बछड़े को दोबारा लेकर के आओ, अभी मेरा आपका वचन पूरा नहीं हुआ है। उस बछड़े को दोबारा जब वो लेने गए थे, तब उन्होंने वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था। उस समय वो बीच में एक चीज़ आई थी, वो एक सांप जो था वो उसमें वो अपनी बलि दे रहा था, पूरे परिवार के साथ अपने आप को ध्वस्त कर रहा था, ख़त्म कर रहा था। तो तेजा जी ने उस सांप को बचा लिया। तब उस सांप ने बोला कि तूने मेरे को बचाया क्यों, मैं पूरे अपने वंश को ख़त्म करने जा रहा था, अब तूने मुझे बचा लिया है, अब इस कष्ट भरे जीवन को मुझे और जीना पड़ेगा, तो अब मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तब तेजा जी ने उसको वचन दिया था कि तू मुझे अभी भी मत मार, एक बछड़ा वहाँ पे है, मैं वचन दे करके आया हूँ, मैं उस बछड़े को बचा लूँ, फिर तो मुझे मार देना। फिर तेजा जी वहाँ पे मंडावरिया में गए, लड़ाई करी, बहुत ज़्यादा वो जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे। तो घायल कहाँ पे हुआ था, मंडावरिया में हुए थे। तो फिर वो वहाँ से आए, बछड़ी को पाना गुजरी लाच्छा गुजरी को वापस दिया। फिर वापस
सेंदरिया में सांप के पास में आए थे कि बोला ले तू अब मुझे डस ले। तो सांप ने बोला कि मैं तेरे को कहाँ डसूँ, तेरे हर जगह से खून आ रहा है। सांप का होता है कि जहाँ से भी खून आ रहा है, जो व्यक्ति घायल है उसको नहीं डसता है, जहाँ कहीं से भी खून आ रहा है। तो तेजा जी ने बोला कि मेरा पूरा शरीर जख्मी है, लेकिन मेरी जीभ जो है वहाँ पे तो डस सकती है क्योंकि वो जख्मी नहीं है। तब फिर तेजा जी ने उस नाग को अपनी तलवार पे बिठा करके अपनी जीभ पर डसाया था। तो ये कहानी होती है, ठीक है। तो घायल कहाँ हुए थे? मंडावरिया में हुए थे। मेर के मीना, मैं से मेर, मैं से मीना, मैं से मंडावरिया में। सांप ने डसा या सेंध, उन्होंने सेंध दरिया में डसा था। निर्वाण उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में हुई थी। देखो दोनों नाम से ऐसा पे ही है। सेंध दरिया में डसा था, सुरसुरा में मृत्यु हुई थी। और सहरिया, इसको भी मैंने यहीं पे लिख दिया, सहरिया जनजाति के ये आराध्य देव है। सहरिया जनजाति के ये आराध्य देव है। और भाद्र शुक्ल, से शुक्ल है, कृष्ण नहीं है, शुक्ल है, 10 को इनका मेला भरा जाता है। ये होगी। तेजा जी के कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी में, बांसी बूंदी मेला बता दिया। तेजा पशु मेला, देखो तेजा जी का मेला जो है भाद्र शुक्ल 10 को भरता है, लेकिन तेजा जी का जो पशु मेला है ना वो कब भरता है? तो वो भरता है सावन पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक, मतलब राखी वाले दिन से भाद्र अमावस्या तक भरता है। भाद्र अमावस्या को किसका मेला आता है ये बताओ अब आप। तेजा जी के भोपे होते हैं, उनको घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी की पातड़ी बांधी जाती है, मतलब सांप के डसने पर दाहिने पाँव में, कहाँ पे? दाहिने पाँव पर जो तांती बांधी जाती है उसको पातड़ी कहा जाता है। हल जोतते समय गाए जाने वाली तेजा जीवनी को तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। पूजा स्थल को थान कहा जाता है। तेजा जी के जो गीत है वो विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किए गए हैं, इतने फेमस हो गए थे। तेजा जो नृत्य किया जाता है वो छाता लेकर के उनके भक्त करते हैं। अब इनके मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। तो तेजा जी का मंदिर परबतसर में है, डेडवाना कुचामन में। यहाँ पे मूर्ति जो थी वो सुरसुरा में लाए थे। सुरसुरा में देखो इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जो जोत लाते हैं या जोत, अभी पीछे फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था कि जोत कहाँ से लाता है, तो जहाँ पे मृत्यु होती है ना वहीं से ही जोत लाई जाती है। तो सुरसुरा में इनकी मूर्ति भी, तो इनकी मूर्ति सुरसुरा से लाई गई थी। कौन लेके आया था? अभय सिंह राठौड़ लेके आया था। मतलब तेजा जी को किसी का भय नहीं था। पहले मेर के मीनाओं से भी लड़े थे, सांप के पास भी आ गए थे। उनको पता था कि सांप उनको डस लेगा तो वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आ गए थे, अभय थे वो। अभय सिंह राठौड़ के समय लाई गई थी। पनेर, जहाँ पे इनका क्या था बताओ? पेमल रहने वाली थी ना। पनेर, यहाँ पे जो पुजारी होता है ना वो माली जाति का होता है। पनेर में जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। भावता अजमेर में जगह पड़ती है। वहाँ के जो भोपे होते हैं ना, भोपे को घोड़ला कहा जाता है। जो भोपे होते हैं वो सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुंह से करते हैं, मतलब मुंह से जहर निकालते हैं उसका। ये अपन ने आज पढ़ लिए सारे 5 तो लोक देवता और तेजा जी को पढ़ लिया। बाकी की क्लास कल लगाएंगे, बाकी सारे ये कंप्लीट कर देंगे। ये कुछ ही बच्चे हैं, मल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, रूपनाथ जी, जो भी छोटे हैं इनको कल वाली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, और कोई गलती रही होगी पक्का तो वो भी बताओ, सुधार करने की कोशिश करूँगी। जय श्री श्याम।